Students, now we are discussing the chemical properties of metal. We have already discussed physical properties and now it is turned to chemical properties. Here we have an activity 3.9 and the heading is what happens when metals are burnt in air. Different metals when burnt in air gives oxides. When any metal can react with oxygen and forms respective oxides. यहाँ पे एक ध्यान देना जरूरी है कि सोडियम या तो पोटेशियम इन दोनों के साथ अगर हम काम करते तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है क्या, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत विगरसली रिएक्शन करती है और एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए इन दो मेटल्स से काम करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए। And read this activity and do this experiment with your teacher's help. ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको आपके टीचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चंस के कुछ आंसर यहाँ पे मैंने लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच मेटल्स बर्न्स इजीली, तो यहाँ पे मैंने उसका आंसर लिखा है कि मैग्नीशियम मेटल इजीली बर्न्स इन एयर। We have already discussed this activity in chapter 1st and activity number 1st. And different metal give what flame color did you observe when the metal burned? So we have different metals and on burning different colors are observed. So when sodium burns, golden yellow flame is formed. And copper burn, greenish blue flame. Magnesium when burns, dazzling white flame. Aluminium, it gives white flame. Magnesium and aluminium are the metals which is used in firecrackers also. तुम लोगों ने अनार या तो चक्री अगर जलाई है, अगर उस फायर क्रैकर्स में ये सब अगर आपने एंजॉय किया है तो उसमें जो वाइट स्पार्कल्स निकलते हैं वो मैग्नीशियम या तो एल्यूमिनियम के होते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, हाउ डज मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? आफ्टर बर्निंग द in the blue flame the surface of metals appear silvery white. ये एक्टिविटी हमको सिर्फ ब्लू फ्लेम की जो गैस होते हैं उसके ब्लू फ्लेम में ही करनी है, क्योंकि अगर येलो फ्लेम में की तो उसमें कार्बन जम जाएगा तो उसकी सरफेस ब्लैक हो जाएगी। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर of their reactivity towards oxygen. So the decreasing order of metals reactivity towards oxygen is sodium, magnesium. Sodium is more than active magnesium, then aluminium, then zinc, iron, lead and copper. This is the decreasing order of metals reactivity towards oxygen. Now last question, are the products soluble in water? Sodium is only metal which forms oxide on heating, soluble in water. हमको जितनी मेटल्स दी गई है उसमें से, वरना तो सोडियम एंड पोटेशियम which forms oxide on heating for this reactivity. Oxides of metal are basic in nature. Now कुछ याद रखने की कुछ बात आ गई है, तो ये सब याद रखना है कि ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। सारी की सारी मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। कुछ मेटल ऐसी भी है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन उसका जो रिएक्शन रेट है वो डिफरेंट होता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड।
तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक कलर का होता है और उसका कोटिंग लग जाता है, विच इज ब्लैक इन कलर. दिस इज द रिएक्शन. Aluminium forms aluminum oxide when heated in air. So when aluminum is heated in air, it gives aluminum oxide Al2O3. This is its reaction with balance. Now दूसरी बात है एम्फोटेरिक ऑक्साइड. कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन देते हैं. जनरली ऑक्साइड है कोई एक के साथ रिएक्शन देता है, लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे भी है जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी है वो पजेस करते हैं, जिसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड. वो दो तरह का बिहेवियर possess करते हैं. Some metal oxides such as aluminium oxide and zinc oxide shows both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which react with both acid as well as the base to produce salt and water are known as amphoteric oxide. Mean कि ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं. एसिड के साथ वो बेस की तरह रिएक्शन करता है और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्शन करता है. यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन एसिड है तो ये बेस उसका बिहेवियर बेस की तरह होगा. यहाँ पे बेस है तो उसका बिहेवियर एसिड की तरह होगा. तो दोनों Al2O3 है, लेकिन एक बार वो बेस दूसरी बार वो एसिड रिएक्ट करता है. तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है. तो ये सॉल्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड. एंड यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ पे दो मेटल्स है तो इसीलिए ये सॉल्ट है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है. इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है सोडियम एल्यूमिनेट. और जिंक ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो जिंक क्लोराइड एंड वाटर और सोडियम जिंकेट. यहाँ पे भी HCl के साथ जिंक ऑक्साइड है वो बेस की तरह ही बिहेव करता है और ये बेस के साथ वो एसिड की तरह बिहेव करता है. और दोनों में सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ पे भी सोडियम और जिंक दो मेटल्स है, इसीलिए ये सॉल्ट है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है. मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. Most metal oxides are insoluble in water, but some of these oxide just like sodium oxide, oxides of sodium, potassium, magnesium, etc. dissolved in water to form alkalis. तो जो मेटल के ऑक्साइड्स है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर अल्कली बनाते हैं, मतलब कि बेस बनाते हैं, वाटर डिजोल्व्ड बेस. तो सोडियम ऑक्साइड गिव्स H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये चारों इक्वेशन है वो टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए बोला है तो मैंने लिखा है. अच्छा, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक बार ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वाटर एंड नाउ ऑक्सीजन. तो एक जनरल प्रॉपर्टीज है ये सब. तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. The different metals shows different reactivity towards oxygen. Metals like potassium and sodium are highly reactive. अगर उसको हम बाहर when we kept open in air, they react vigorously and immediately with oxygen and gives oxides. तो इससे वो स्पार्किंग भी हो सकता है या तो ये एक्सप्लोजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए उसको कैरोसिन में रखी जाती है. मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर. तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. जो ऑक्साइड का लेयर ये मेटल के ऊपर लग जाता है तो उसके नीचे की मेटल को प्रोटेक्शन ये लेयर देता है. तो नीचे की मेटल को कुछ नहीं होता है, वो प्रोटेक्ट करती है जो ऑक्साइड का जो लेयर है वो. नाउ एट नॉर्मल टेम्परेचर आयन डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन ए ड्रायर.
तो हम देखते हैं कि जो जब मॉनसून आता है ना, तब जो आयन होता है उसका रस्टिंग बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन ड्राई एयर, जब विंटर या तो समर होता है, तो आयन का रस्टिंग बहुत होता नहीं है, क्योंकि ये रस्ट होने के लिए उसको मॉइस्चर चाहिए, मतलब कि स्टीम चाहिए। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर आयन डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन ड्राई एयर, ऑल्सो इट डज नॉट बर्न। उसको हम हीट करते हैं तो वो बर्न नहीं होता, लेकिन रेड हॉट बन जाता है। लेकिन जब उसका फाइन पाउडर, अगर हम बर्नर पे जो बर्नर जब इग्नाइटेड होता है, अगर हम उसको उसके जो फाइन पाउडर है उसको हम बर्नर पे उसको स्प्रिंकल करते हैं, तो वो स्पार्क होते हैं। तो फिलिंग्स बर्न्स विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन अ फ्लेम ऑफ अ बर्नर। तो जब उसको स्प्रिंकल किया जाता है तो स्पार्क होता है। कॉपर कॉपर रिएक्ट विथ कॉपर रिएक्ट विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक कलर्ड कॉपर टू ऑक्साइड, जो हमने आगे डिस्कस कर लिया है। एंड सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। दूसरी एक मेटल है प्लेटिनम, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो अलग अलग मेटल है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की रिएक्शन देती है, अलग अलग रेट पे रिएक्शन देती है। नाउ जो मेटल है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है, जिसको हमने ये 3.10 जो है उसमें बताया है। तो यहाँ पे 3.10 है वो जो एक्टिविटी है। तो अलग अलग मेटल है वो अलग अलग तरीके से हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, वो स्टीम, तो उसके साथ उसकी रिएक्शन होती है। यहाँ पे उसकी एक डायग्राम है, तो ये डायग्राम है उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये एज एन एक्सपेरिमेंट पूछी जा सकती है। तो ये डायग्राम अच्छा, ये रिएक्टिविटी में, अरे एक्टिविटी में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, तो उसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो क्वेश्चन है विच मेटल्स रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अगर ये तीनों की हमको रिएक्शन रेट अगर देखनी है, तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो क्यों ऐसा? तो यहाँ पे वाटर के साथ कोई भी मेटल है अगर रिएक्ट करती है तो उसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन कितना जल्दी प्रोड्यूस होता है, उसका रेट कितना ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन के बबल्स दिखाते हैं। तो जितना ज़्यादा बबल्स होगा वो रिएक्टिव होगी। यहाँ पे पोटेशियम है, उसमें हाइड्रोजन के बबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सोडियम में उससे थोड़ा कम होता है, कैल्शियम में बहुत कम होता है। इसीलिए उसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो इस तरह से आएगा। नाउ, did any metal produce fire on water? Yes, sodium and potassium are the metal which produce fire on water. When this metal is uh, अच्छा, सॉरी, ये दोनों मेटल ऐसी है कि अगर इसको हम पानी में डालते हैं, when we put this metal on water, immediately it catches fire. Why? Because with water, sodium and potassium gives huge amount of energy, which burns hydrogen immediately. So explosion and spark also produce. Now, does the metal start floating after some time? So magnesium and calcium, both the metals are floating when react with water. Why? अगेन, जब वाटर के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो बबल्स मेटल्स को हल्की बना देता है और वो तैरने लगती है। नाउ, विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। तो ये तीन मेटल्स है,
Aluminium, iron and zinc do not react with cold and hot water, but they react with steam. तो एल्यूमिनियम, आयन एंड जिंक हॉट या तो कोल्ड वाटर के साथ तो कुछ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जब स्टीम या तो मॉइस्चर उसकी कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. नाउ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर, जो हम जानते हैं वो मेटल्स के जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो टुवर्ड्स वाटर, तो ये इस तरह से पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव विथ वाटर, वेर एज ये गोल्ड AU, तो गोल्ड इज least reaction with water, it gives least reaction with water or do not react with water, whatever you say. ये चार मेटल है, लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. नाउ मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड. अभी हमने डिस्कस किया कि मेटल वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ मेटल ऑक्साइड या तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है. तो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ जो भी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ जो भी मेटल का रिएक्शन होता है वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन स्टीम के साथ ऑक्साइड फॉर्म होता है. तो यहाँ पे मैंने जो भी डिस्कस किया है हमने आगे वो यहाँ पे कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट, लेकिन पोटेशियम और सोडियम में वो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि प्रोड्यूस होने वाला जो हाइड्रोजन गैस है वो तुरंत बर्न हो जाता है, इसीलिए स्पार्क या तो एक्सप्लोजन होता है और आग निकलती है, फायर होता है. लेकिन कैल्शियम के साथ रिएक्शन है, कैल्शियम के साथ वाटर की रिएक्शन है वो इतनी हाइपोथर्मिक नहीं है, ये हीट बहुत कम प्रोड्यूस होती है जो हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए इनफ नहीं होती. लेकिन ये दोनों मेटल है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of metal. तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, magnesium and calcium starts floating because the bubbles of hydrogen form stick to the surface of the metal. It result metal is very तो मेटल है वो एकदम हल्की बन जाती है और हल्की मेटल है वो सरफेस पे आके तैरने लगती है, तो उसका वेट बहुत कम हो जाता है. With hot water, magnesium react with only hot water, also gives bubbles, and these bubbles make the metal float. And with the steam, aluminium, iron and zinc are the metals which react with steam and forms oxide and hydrogen gas. तो ये यहाँ पे मैंने एक थोड़ा एक चार्ट बनाया है, तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम के साथ कौन सी मेटल जो होती है. लेकिन मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट. ऑल्सो प्लेटिनम, but the platinum is not included in your textbook, and gold do not react with any form of water at all. तो वाटर के कोई भी फॉर्म के साथ ये मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करती है. नाउ एक्टिविटी 3.11. एक्टिविटी 3.11, तो ये 3.11 है. यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विगरसली इवन विथ कोल्ड वाटर. हाँ, यहाँ हमको एसिड के साथ काम करना है, तो एसिड के साथ काम करना है तो इसीलिए हम बहुत ध्यान से ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए
Which metal reacted vigorously with dilute hydrochloric acid? तो मैग्नीशियम रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट HCl बिकॉज द रेट ऑफ द प्रोड्यूस हाइड्रोजन इज मोर. यहाँ से बबल बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन के बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस मोर कंपेयर टू अदर मेटल. यहाँ पे हमको सोडियम और पोटेशियम को इग्नोर किया है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऑल्सो विगरसली रिएक्ट विथ एसिड and gives huge amount of hydrogen gas and extremely exothermic reaction. तो हाईली जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है जो हाइड्रोजन को बर्न करती है. द टेम्परेचर ऑफ द बीकर कंटेनिंग मैग्नीशियम इज मोर. तो यहाँ पे जितना बबल्स निकलेंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा और उसका जो बीकर है वो ज़्यादा हॉट हो जाएगा. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगेन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर. यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने ये एक्सपेरिमेंट में लिया नहीं, इसीलिए लिखा नहीं है. कॉपर डज नॉट रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि कॉपर मेटल डज नॉट एबल टू डिस्प्लेस H प्लस आयन ऑफ HCl. HCl में जो हाइड्रोजन आयन है उसको डिस्प्लेस करने की उसमें एबिलिटी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन से कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसीलिए. दिस आंसर इज ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो द रिएक्टिविटी इन 3 पॉइंट इन योर टेक्स्ट बुक. तो ये क्वेश्चन है वो रिएक्टिविटी के नीचे, ये जो एक्टिविटी है उसके नीचे लिखा है क्वेश्चन, तो उसका आंसर दिया गया है. तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आयन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन यहाँ पे लिखी है. तो ये सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. नाउ रिएक्शन विथ मेटल्स, नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू any of the nitrogen oxide NO, NO2 या N2O. But magnesium and manganese react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. तो ये जो नाइट्रिक एसिड है वो मेटल के साथ नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि जो प्रोड्यूस होने वाला जो हाइड्रोजन गैस है वो तुरंत ही उसको ऑक्सीडेशन करके उसके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए उसकी रिएक्शन है वो हमको दिखती नहीं है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है. यहाँ पे एक्वारेजिया. तो एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1. तो 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड 3 पार्ट. तो concentrated hydrochloric acid and 1 part is concentrated nitric acid. It's called aqua regia. It is highly corrosive fuming liquid. Many metals along with noble metals like gold and platinum can be dissolved in this solution. तो ये ऐसा एक सॉल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है. बाकी गोल्ड और प्लेटिनम ऐसी मेटल्स है जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ये दोनों एसिड का मिक्सचर है वो हाईली कोरोसिव है जो उसको गला देता है. तो अगर आपके घर पे ऐसे कोई ठग्स आ जाए और ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने का बोले तो ये यूज़ करेगा और काफ़ी सारा सोना या तो प्लेटिनम में उतार के ले जाएगा. Aqua regia is also called the royal water. The name of aqua regia comes from Latin word. तो लैटिन नेम है. तो यहाँ तक हम रखते हैं, लेकिन जो भी आज हमने किया है उसको लर्न करना है, उसको याद रखना है. ओके, थैंक यू.